गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विचारों भावों की अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख साधन क्या है? भाषा। और भाषा वाक्यों से और वाक्य शब्द से बनते हैं। आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। जैसे कमल, कबूतर, लड़का आदि। अब इन शब्दों से हमें उसके अर्थ का पता चल रहा है, यानी ये क्या है? सार्थक शब्द है। अब जैसे मैंने लिया कमल, कमल एक सार्थक शब्द है। इस शब्द ये से ही हमें उसकी सार्थकता का पता चलता है कि कमल एक फूल का नाम है। अब इसी को हमने लिख दिया लमक, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये शब्द, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए ये निरर्थक शब्द है। तो शब्द क्या है? वो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक और स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। दूसरा आ जाता है पद। शब्द जब व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तो पद कहलाते हैं। यानी कि शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार, यानी उसकी संज्ञा, लिंग, वचन के अनुसार जब उसको वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो शब्द पद बन जाते हैं। अब आ जाता है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है? शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्द का जन्म किस प्रकार से हुआ। दूसरा आ जाता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर यानी उसकी बनावट कैसी है। तीसरा, अर्थ के आधार पर, शब्द हमें क्या अर्थ दे रहा है। चौथा, प्रयोग के आधार पर, शब्द को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा जाता है। वे कौन कौन से हैं? पहला आता है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशज शब्द, और पांचवा आ जाता हमारा संकर शब्द। पहला क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् प्लस में सम, अर्थात उसके समान। आप सभी जानते हो कि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, कर्म, अग्नि आदि। अगली वीडियो में हम इसके अगले भेदों के बारे में पढ़ेंगे।